बुमराह को एनसीए ने फिट बताया, रोहित गंभीर ने क्यों बाहर कराया, इंजरी का आधा सच सामने आया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो फाइनल स्क्वाड था वो टीम इंडिया ने घोषित कर दिया, यानी कि बीसीसीआई ने 15 नामों की जो लिस्ट थी वो भी सार्वजनिक कर दी है और उसमें सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम रहा जसप्रीत बुमराह का ना होना। जसप्रीत बुमराह को लेकर बीसीसीआई ने एक मीडिया एडवाइजरी जारी करी और उसमें ये बताया कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से रूल्ड आउट हो चुके हैं, वो भी लोअर बैक इंजरी की वजह से। उनका जो रिप्लेसमेंट आया है वो हर्षित राणा है, यानी कि जसप्रीत बुमराह को जो लोअर बैक इंजरी थी वो इतनी ज़्यादा हो गई कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पूरी तरीके से रूल्ड आउट हो चुके हैं। लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आई है एनसीए की, यानी नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जिसको अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी कहा जाता है। एनसीए ये कह रहा है कि बुमराह को हमने फिट घोषित कर दिया, यानी कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है बुमराह का वो एनसीए ने बुमराह को दिया और कहा कि आप फिट हो चुके हैं। एनसीए के जो डॉक्टर्स के जो हेड है नितिन पटेल, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है, एक सूत्रों के हवाले से ये पता लगा कि उन्होंने कहा है कि जसप्रीत बुमराह पूरी तरीके से फिट है, हमारी तरफ से कोई दिक्कत परेशानी उनको नहीं है। लेकिन जसप्रीत बुमराह जसप्रीत बुमराह का जो सिलेक्शन था वो चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के हाथ में था। इसके पीछे अजीत अगरकर ये दलील देते हैं कि जसप्रीत बुमराह के पास गेम टाइम नहीं है। वो फिट तो हो चुके हैं लेकिन उनके पास गेम टाइम नहीं है। आज तीसरा और आखिरी ओडीआई सीरीज़ का मुकाबला था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में, और उसमें भी आप देखें कि हर्षित राणा का इंक्लूजन है। और दूसरी तरफ ये भी है कि जो हर्षित राणा है उन्होंने इसी सीरीज़ में डेब्यू किया है और जसप्रीत बुमराह इतने टाइम से खेल रहे हैं। हालांकि जो लोअर बैक की इंजरी की उनको शिकायत है वो 2022 से है, तब भी आपने देखा था वो कम से कम 10 महीने के लिए टीम इंडिया से दूर हो गए थे। और अभी भी जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी उसमें जसप्रीत बुमराह को लोअर बैक की शिकायत हुई थी, जिसकी वजह से वो एनसीए गए थे, रिहैब उन्होंने किया, वहाँ पर उनके स्कैन्स हुए और एनसीए ने उनको फिट घोषित कर दिया। लेकिन जसप्रीत बुमराह को लेकर ऐसी सोच चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर की ये कहीं ना कहीं चौंका देने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि जसप्रीत बुमराह पे इतने डाउट्स क्यों? क्या रोहित शर्मा और गौतम गंभीर भी इसमें इन्वॉल्व थे? जी हाँ, नितिन पटेल ने ये बोला था कि सिलेक्शन अजीत अगरकर के पास है, वो सिलेक्ट करेंगे जसप्रीत बुमराह को। अब सवाल ये है कि गंभीर जो कि हर्षित राणा उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हर्षित राणा के लिए जो चांसेस क्रिएट गंभीर की तरफ से किए जाते हैं वो भी अपने आप में देखने वाली बात है, क्योंकि केकेआर से वो भी खेलते थे हर्षित राणा और केकेआर के मेंटोर भी रहे थे कोच गौतम गंभीर, जिसकी वजह से थोड़ा सा झुकाव गौतम गंभीर का हर्षित राणा की तरफ है। दूसरी तरफ वरुण चक्रवर्ती का भी एडिशन हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और वो यशस्वी जायसवाल की जगह आए हैं। यशस्वी जायसवाल का ट्रैवलिंग रिजर्व में नाम ज़रूर है, लेकिन वो तब है जब किसी प्लेयर को इंजरी हो जाती है, कुछ दिक्कत परेशानी होती है, तो वो तब वहाँ पे दुबई जाएंगे। भारत के सारे मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। लेकिन अब ये जो आधा सच है इंजरी को लेकर जसप्रीत बुमराह का, क्या नितिन पटेल सच बोल रहे हैं, क्या चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर सच बोल रहे हैं, या फिर रोहित गंभीर सच बोल रहे हैं? अभी तीनों में से किसी पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन रिपोर्ट ये बताती है कि जसप्रीत बुमराह इस वक्त फुल्ली फिट हो चुके हैं और वो खेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन सिलेक्शन पैनल ने जसप्रीत बुमराह को चैंपियंस ट्रॉफी से रूल्ड आउट कर दिया है। आपकी क्या राय है इसमें कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।